नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी नारवाल एंड जेपी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। कल अपन ने वीडियो में चर्चा की थी भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा भाग 1 में। आज हम भाग 2 में चर्चा करेंगे, वही भारत के अंदर ही सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए 16 हमारे याद हो गए थे। आज हम 17 से लेकर के 32 तक हम ये कुछ ही मिनटों में स्टोरी एंड इमेज के माध्यम से हम याद करेंगे। तो चलिए टाइम नहीं गंवाते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें है सबसे लंबी सड़क, यानी भारत में सबसे लंबी जो सड़क है वो कौन सी है? तो देखिए वो है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि भारत में सबसे लंबी सड़क। देखिए जब भी हमने बोला कि सबसे लंबी सड़क, यानी कि सड़क भी दिख रही है, सबसे लंबी सड़क है वो हमें दिखाई दे रही है, और उस पर हम क्या कर रहे थे? हम उस पर ग्रैंड ट्रक चला रहे थे। तो सीधा सा है, सबसे लंबी जो सड़क थी उस सड़क पर हम क्या कर रहे थे? ग्रैंड ट्रक जो है वो हम उसके पर चला रहे थे, तो हो गया ग्रैंड ट्रक रोड। अगला देखिए, फिर कुछ सबसे बड़ा अजायब घर। देखिए सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? वो है आपका, कहाँ है? कोलकाता में है। याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे बड़ा जो अजायब घर से हम इमेज बनाएंगे, सबसे बड़ा अजीब घर। सबसे बड़ा अजीब घर किसका होता है? कोयले का होता है, कोयले से बनेगा कोलकाता। देखिए जब भी पूछे कि सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है, तो सबसे बड़ा अजायब घर से इमेज बनेगी सबसे बड़ा अजीब घर। अजीब घर किसका होता है? कोयले का, और कोयले से है कोलकाता, क्योंकि कोयले की इमेज बनती है। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा गुंबज। देखिए सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज। याद कैसे करेंगे कि सबसे बड़ा गुंबज है। सबसे बड़ा जो गुंबज था वो कैसा था? गोल था, तो गोल से हो गया गोल गुंबज। सबसे बड़ा गुंबज क्या था? गोल था, तो नाम से स्पष्ट हो गया गोल गुंबज। इसके बाद देखिए लेते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो आपका है मानिशराम, मेघालय। तो देखिए कैसे याद करेंगे? सर्वाधिक वर्षा, यानी सर्वाधिक वर्षा के लिए हमारी मां जो थी वो राम का नाम ले रही थी। क्या कर रही थी? मां जो थी वो राम का नाम ले रही थी, इसलिए हो गया मानिशराम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यानी कि सर्वाधिक वर्षा के लिए हमारी जो मां थी वो क्या कर रही थी? राम का नाम ले रही थी, राम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप बरसात कीजिए। और जब बरसात इतनी हुई कि लोग सभी क्या हो गए? बरसात की वजह से घायल हो गए, तो सीधा सा हो गया फिर मेघालय। यानी कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान के लिए हमारी मां जो थी वो राम से रिक्वेस्ट कर रही थी, तो हो गया मां, और राम से हो गया मानिशराम। और जिससे बरसात इतनी हुई कि सभी लोग क्या हो गए? घायल। तो कहाँ है वो स्थान आपका? मेघालय में। लेकिन दोनों चीज हो गया आपका, स्थान भी और उसका स्टेट के साथ में याद हो गया। अगला देखिए सबसे बड़ा लिवरपूल। देखिए लीवर, इमेज बन रही है हमारे ब्रेन के अंदर लीवर की, यानी हमारा जो लीवर था उस लीवर को किसी ने क्या? पुल कर दिया। लीवर को किसी ने पुल कर दिया, तो हम क्या करके हड़बड़ा गए। हड़बड़ा से हो गया हावड़ा ब्रिज। हड़बड़ा गए तो हो गया हावड़ा ब्रिज। जब भी पूछे कि सबसे बड़ा लिवरपूल, यानी लीवर को किसी ने पुल कर दिया था, पुल करने से हम क्या हो गए थे? हड़बड़ा गए थे। हड़बड़ा से हो गया हावड़ा ब्रिज। इसके बाद देखिए सबसे लंबी नहर। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे लंबी नहर से नहीं बनाएंगे हम, सबसे लंबी लहर, यानी सबसे लंबी लहर किसकी थी? इंदिरा गांधी की। जिस प्रकार से आज के समय में सबसे जो लंबी लहर प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उसी प्रकार से सबसे लंबी जो लहर थी वो किसकी थी? इंदिरा गांधी की थी। और इंदिरा गांधी बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर इंदिरा गांधी जी की इमेज बन रही है, तो आर्टिफिशियल इमेज बनाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही। जब भी पूछे कि सबसे लंबी जो नहर थी वो कौन सी थी, नहर से बनाएंगे सबसे लंबी लहर। लहर किसकी थी? इंदिरा गांधी की थी, तो हो गया इंदिरा गांधी नहर, और ये हमें पता है कि आपके राजस्थान में है। अगला देखिए इसके अंदर है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। देखिए कौन सा है? वो है हुबली है और कर्नाटक में। याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर रेलवे प्लेटफॉर्म की इमेज बन रही है। और देखिए सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था
उस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर रहे थे हम, हो जाएगी बल्ले बल्ले, देखो हुबली से वो हो जाएगी बल्ले बल्ले गाना गाने का नाटक कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हो जाएगी बल्ले बल्ले वाला जो गाना था वो गाने का हम नाटक कर रहे थे। सीधा सा हो जाएगी बल्ले बल्ले से हुबली हो गया, नाटक कर रहे थे, नाटक से हो गया आपका कर्नाटक। जब भी पूछे कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, कि सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म था उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम क्या कर रहे थे, हो जाएगी बल्ले बल्ले गाना गाने का नाटक कर रहे थे। तो हुबली आपका प्लेटफॉर्म है और वो आपका कहां पर है, कर्नाटक में। आगे देखते हैं, सबसे अधिक आबादी वाला शहर, देखिए सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है, क्योंकि उसमें ज्यादा जनसंख्या है, तो सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है उसमें सभी लोग क्या रखते हैं, बाई रखते हैं, तो हो गया मुंबई। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, याद कैसे करेंगे, सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है उसमें सभी लोग क्या रखते हैं, बाई रखते हैं काम करने के लिए, तो हो गया आपका मुंबई, बाई से बनेगा मुंबई। इसके बाद अगला लेते हैं कि सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला शहर, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, यानी सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला जो राज्य है वो क्या है, महान है। महान से बनेगा आपका महाराष्ट्र, क्योंकि उसमें शहरी क्षेत्र ज्यादा है, और जहां शहरी क्षेत्र ज्यादा होता है तो वो महान होता है। सीधा कि सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला जो राज्य है वो क्या है, होता है महान होता है, तो महान से हो गया आपका महाराष्ट्र। अगला लेते हैं, देखिए सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो भी देखिए सब कहां है, महाराष्ट्र में। तो देखिए सबसे बड़ा, हम इसको याद कैसे करेंगे, प्राकृतिक बंदरगाह से बनेगा, प्राकृतिक जो बंदर है वो क्या होता है, महानी होता है, क्योंकि प्राकृतिक जो बंदर है वो आपकी प्रकृति में ही रहता है, आबादी वाले शहर में नहीं आता। तो प्रकृति में रहने वाला जो बंदर है वो क्या होता है, महान होता है, तो वो हो गया आपका महाराष्ट्र। जब भी पूछे सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है या कहां है, तो उसके अंदर देखिए प्रकृति में रहने वाला जो बंदर होता है क्या होता है, महान, तो हो गया महाराष्ट्र। अगला लेते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14। याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे इसको हम न्यूमेरिक मेथड से याद करेंगे, ये 14 है, और 14 को हम कैसे याद करेंगे, देखिए इसे कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो रेल में ही मिलता है। क्या मिलता है, रेल में ही मिलता है, और रेल से अपने आप संख्या निकल के आ जाएगी 44। कैसे, देखिए ये R है, इधर देखिए R का 4 है, तो यहाँ पर देखिए 4 है, A से कुछ नहीं बनता, R से देखिए 4 है, तो वही 4 है, इसे कुछ नहीं बनता 44। इसलिए हमें इसका वैसे याद नहीं करना कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सबसे लंबा है 44 वाला, हमें तो ये याद करना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो रेल में ही मिलता है, और रेल से आ जाएगा। R का कोड आपका 4 है, A का कुछ नहीं, फिर R आ रहा है 4 है, E का कुछ नहीं, तो 4 4 दोबारा, यानी कि 44 यानी कि 44। अगला देखिए, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, कि सबसे लंबी तट रेखा जो है वो वाला राज्य कौन सा है, देखिए याद कैसे करेंगे, सबसे लंबे तट पर, देखिए तट हमें दिख रहा है समुद्र का जो है वो, सबसे लंबे तट के ऊपर हम रेखा, देखिए रेखा की इमेज बनती है, रेखा के साथ हम गुजर रहे थे, यानी कि हम सबसे लंबे तट के ऊपर गुजर रहे थे, किसके साथ, रेखा के साथ। तो सबसे लंबा तट रेखा वाला जो राज्य है गुजर रहे थे, तो हो गया गुजरात। आगे देखिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, देखिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आपकी चिल्का झील है, क्योंकि ये जो हम याद कर रहे हैं ये भारत के परिप्रेक्ष्य में याद कर रहे हैं, विश्व के परिप्रेक्ष्य में याद नहीं करेंगे। विश्व के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो दूसरी आएगी, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में याद कर रहे हैं। देखिए इसको कैसे होगा, खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है, सबसे बड़ी जो झील थी खारे पानी की, उस पर चिल्का से क्या करती, एक चील जो थी वो क्या कर रही थी, पानी पी रही थी, देखो दिख रही है, मुझे दिख रही है, और उसमें क्या कर रही थी, एक चील जो थी पानी पी रही थी, और पानी पीकर क्या हुई, वो उड़ गई वहां से, तो उड़ने से हो गया उड़ीसा। सबसे जब भी पूछे खारे पानी की, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील थी उसमें एक चील पानी पी रही थी, हो गया चिल्का झील। और वो
पानी पीने के बाद क्या हो गई थी, उड़ के चली गई थी, तो उड़ीसा, कहने वाले चिल्का झील है और वो आपके उड़ीसा में है। अगर विश्व के दृष्टिकोण में हम याद करें तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी जो झील है विश्व के दृष्टिकोण में वो है कैस्पियन सागर। कौन सी है, कैस्पियन सागर। उसको भी हम अभी चलो ट्रिक बना करके याद कर लेते हैं कि विश्व की जो सबसे बड़ी जो खारे पानी की जो झील थी वो इतनी खारी थी कि उसके पानी को हम कैसे पिए, कैसे पिए से बनेगा कैस्पियन सागर, कैसे पिए से बनेगा कैस्पियन सागर, तो हो गया कैस्पियन सागर झील विश्व के दृष्टिकोण में। इसके बाद देखिए अगला लेते हैं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। देखिए वो भारत के दृष्टिकोण में कर रहे हैं, मीठे पानी की, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है वुलर झील। तो सीधा से देखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील थी उसके ऊपर वुलर से हम क्या करेंगे इसकी इमेज, कूलर, यानी कि सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील थी उस पर हम क्या लगा रहे थे, कूलर लगा रहे थे, कूलर से हो गया वुलर। विश्व के दृष्टिकोण में देखें तो विश्व के दृष्टिकोण में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी है सुपीरियर झील। तो देखो याद कैसे करेंगे, मीठे पानी की, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील थी उसका पानी इतना मीठा था कि बहुत ही सुपर था, तो सुपर से बन गया सुपीरियर झील। तो ये दोनों आपकी विश्व परीक्षा में भी आपको याद करवा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे लंबा बांध, यानी सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो देखिए सबसे लंबा जो बांध था, इमेज बन रही है, और उसमें क्या कर रहे थे हम, हीरा ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे, हीरा। तो हीरा से हो गया आपका हीरा। अगला लेते हैं, देखिए लास्ट में, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। याद कैसे करेंगे कि सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील थी, कृत्रिम झील जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई थी, प्राकृतिक नहीं थी। तो देखिए जो कृत्रिम झील जो मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई थी कृत्रिम झील, यानी कृत्रिम झील बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, बल लगा रहे थे। कृत्रिम झील बनाने के लिए हम बल लगा रहे थे, तो बल से हो गया वल्लभ पंत सागर। जब भी पूछिए कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो कृत्रिम झील बनाने के लिए हम क्या लगा रहे थे, बल लगा रहे थे, और बल से बन गया वल्लभ पंत सागर। तो पूरा है गोविंद वल्लभ पंत सागर। इस प्रकार से देखिए हमने दोस्तों ये पूरे टोटल 32 जो भारत में सबसे बड़ा, लंबा, ऊंचा, वो सारे याद कर लिए हैं। आप इसको एक बार रिवीजन करेंगे। आप रिवीजन करेंगे तो ये आपके भाग 1 वाले 1 से 16 तक और भाग 2 वाला जो है 17 से 32 तक आपके स्थायी मेमोरी में ये जाएंगे। और जब भी कभी आपके एग्जाम में इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा, उसकी इमेज बनेगी, उसकी स्टोरी आएगी आपके ब्रेन के अंदर, और तुरंत उसका आंसर जो है आपके ब्रेन के अंदर क्लिक होगा। आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।